नमस्कार दोस्तों, मैं जनक सिंह जाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल जर्नी मास्टर में। दोस्तों, भीमनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे सोन कंसारी ग्रुप ऑफ टेम्पल। जैसे कि अब हम उस स्थान की मुलाकात लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जान ले कि सोन कंसारी कौन थी। इससे जुड़ा बहुत ही एक रोचक इतिहास है जिसको मैं आपके सामने वर्णित करने जा रहा हूं। कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य की 11वीं शताब्दी में शंखोद्वार बेट में एक राजा हो गए जिनका नाम था दुदनसी वाघेला। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक बार उस राजा की मुलाकात एक पंडित से हुई। राजा ने अपनी कुंडली उस पंडित को दिखाई। तब उस पंडित ने कहा, राजा, आपके यहाँ पुत्र नहीं लेकिन पुत्री का जन्म अवश्य होगा। उस पंडित की बात सही पड़ी और उस राजा के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। इस घटनाक्रम के बाद दुदनसी को उस पंडित के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा होने लगा। जब वह लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई तब उसकी कुंडली देखने के लिए भी राजा ने उस पंडित को कहा। पंडित ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इस कन्या के सभी ग्रह बुरी स्थिति में है। यह कन्या जहाँ पर भी जाएगी वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि इसकी लग्न राशि में मंगल है। वह कन्या जिससे भी शादी करेगी वह मर जाएगा। राजन को शुरू में इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब पंडित ने राजन को कहा कि आप एक बार उस नवजात कन्या के मुंह को देख लीजिए। अगर उसके मुंह में दांत होंगे तो समझ लेना कि मेरी बात सही है। तब उस नवजात कन्या के मुंह को देखा गया और उसके मुंह में जन्म के साथ ही दांत थे। इस बात पर राजा को भरोसा हुआ कि शायद पंडित जी का कहना सही है। इस घटनाक्रम के बाद दुदनसी वाघेला काफी चिंतित रहने लगे। उन्होंने किसी भी तरह इस कन्या से निजात पाने का निर्णय लिया। एक लकड़े के बक्से को तैयार किया गया और उसमें इस कन्या को रखा गया और बाद में उस बक्से को समुद्र की लहरों में छोड़ दिया गया। वह बक्सा शंखोद्वार बेट से तैरता हुआ मियाणी पर आ गया। उस दिन मियाणी के उस बंदरगाह पर बर्तन बेचने वाला एक कसेरा जा रहा था। उसने उस लकड़ी के बक्से को देखा। कसेरा गरीब था। उसे शायद ऐसा लगा कि इस बक्से में सोना चांदी या कोई जवेरात होंगे। उसने उस बक्से को खोला और उस बक्से को खोलने के बाद उसकी आंखें चार हो गई। उस बक्से में सोना चांदी या जवेरात नहीं थे, लेकिन चांद के टुकड़े जैसी एक सुंदर कन्या मुस्कुरा रही थी। कसेरा उस नवजात कन्या को लेकर अपने घर आया। वैसे वह निसंतान था और उन्होंने ऐसा मान लिया कि शायद यहाँ कुदरत की ही कृपा है कि उनको इस कन्या के रूप में संतान प्राप्ति हुई है। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है और मियाणी में उस समय प्रभासी चावड़ा नाम के राजा का शासन है। उसकी नज़र इस कन्या के ऊपर जाती है और बाद में उस कन्या से शादी करने के लिए वह कसेरा के घर प्रस्ताव भेजता है। कसेरा जानता है कि अगर राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया गया तो उसका क्या परिणाम आने वाला है। वह परिवार रात में ही अपना सब कुछ छोड़कर घूमले आ जाते हैं। अब वह कन्या बड़ी हो गई है और उसका नाम सोन है। उस समय घूमली में बाण जेठवा का शासन है। बाण जेठवा की जो पत्नी है उनका नाम सूरज देवी है और उनका एक छोटा भाई जिसका नाम रखायत बाबरिया है, वह अभी अपनी बहन के साथ वहीं पर रह रहा है। एक बार रखायत बाबरिया की मुलाकात सोन से हो जाती है और दोनों के बीच में पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। उनका प्यार परवान चढ़ता है और वह प्यार का बंधन शादी पर आकर रुक जाता है। लग्न मंडप में फेरे शुरू होते हैं तब ही कुछ लोग गायों को उठाकर ले जाते हैं।
अब वह समय किसी भी राज्य के लिए एक ऐसा समय था जब कोई भी शत्रु किसी की गाय उठाकर ले जाता तो वह राज्य का अपमान गिना जाता था। तब रखायत बाबरिया अपने लग्न समारोह को अधूरा छोड़कर उस गायों को बचाने के लिए निकल पड़ता है और गायों को छुड़वाते हुए वह वीर गति को प्राप्त करता है। इस बारे में जब सोन को मालूम होता है तब सोन भी अपने भावी पति के साथ सती होना चाहती है। दोस्तों, इतिहास में ऐसा भी कहा गया है कि सोन कंसारी को सती होने से रोकने के लिए बाण जेठवा बहुत ही प्रयत्न करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बाण जेठवा खुद सोन कंसारी से विवाह करने के इच्छुक है। तब सोन कंसारी वहां के ब्राह्मणों की शरण में जाती है और इस प्रथा को लेकर राजा और ब्राह्मणों के बीच महायुद्ध होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि तब रक्त की नदियां बहती है और कई सारे ब्राह्मण उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हैं। आज भी अगर आप जब घुमली जाएंगे तब आपको इसका प्रमाण मिलता है। यहाँ तक कि जो बरड़ाए ब्राह्मण होते हैं वहाँ घुमली का पानी नहीं पीते। तो दोस्तों, यही थी सोन कंसारी से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक बातें। मेरा आगे का वीडियो सोन कंसारी ग्रुप ऑफ टेम्पल का है, वहाँ का इतिहास मैं आपके सामने उजागर करूँगा। तो दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहिए क्योंकि वह वीडियो सच में देखने लायक है। अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं सोन कंसारी ग्रुप ऑफ टेम्पल।